तो पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। जैसे हाई स्कूल तक आप लोग क्या करते थे, साइंस जो हमारा पोर्शन होता था, साइंस में हम लोग तीन खंडों के बारे में अध्ययन करते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान हिंदी है, साइंस अर्थात विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, और लास्ट में बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो ये मुख्य आपके विज्ञान के तीन शाखाएं हैं। इनमें जो पहली शाखा है इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिजिक्स के बारे में। फर्स्ट ईयर में आपको ये कोर्स फिजिक्स का, आपको फिजिक्स के सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री के सर, बायो के सर पढ़ाएंगे। हम बात करते हैं फिजिक्स के कोर्स की। फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान। इसमें सबसे पहला जो आपका चैप्टर है आपके कोर्स में जो है, तो चैप्टर 1 जिसका नाम है भौतिक राशियों के विमीय विश्लेषण मात्रक। इन दो चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। इसमें सबसे पहले आपने छोटे क्लासेज में 9th में, 10th में, 8th में, 7th में आपने पढ़ा होगा मात्रक के बारे में। मात्रक को इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट, मात्रक। तो सबसे पहले मैं मात्रक की बात करूंगा, क्योंकि मात्रक आप पहले पढ़ भी चुके हैं, इसलिए मात्रक के बारे में बात कर रहे हैं। तो मात्रक में जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा दूरी इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है आपके द्वारा जो किसी रास्ते को तय किया गया पथ का जो लंबाई है, रास्ते की जो लंबाई है उसी लंबाई को कहते हैं दूरी। तो इसका मात्रक पहले देखते हैं। तो मात्रक में एसआई मात्रक इसका होता है, एसआई या उसी का एक दूसरा नाम एमकेएस भी है। एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक, इसमें दूरी का मात्रक होता है मीटर, और इसको हम लिखते हैं स्मॉल एम फॉर मीटर। तो सबसे पहले मात्रकों को, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया दूरी का, ऐसे सेकंड ले लें, समय का, तो समय मीन्स टाइम, अर्थात इसका मात्रक एसआई में देखें या एमकेएस में देखें, ये होता है आपका सेकंड, जिसको एस या ईएस से भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे पहले पद्धतियों के बारे में। पद्धतियाँ तो पद्धतियों में 3 प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं। पहला है एसआई या एमकेएस पद्धति।
सेकंड वन है सीजीएस पद्धति और थर्ड वन है एफटीएस पद्धति। तो हम बारी बारी से इन तीनों टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं किस पे, एसआई या एमकेएस। एसआई पद्धति की बात करें तो किसी भी पद्धति के बारे में जानना है, एसआई जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। एसआई के बारे में जानना है तो पहले जानना होगा पूरा नाम। जैसे मुझसे कोई मिला, मेरा शॉर्ट नेम लिया, कोई भी शॉर्ट नेम मान लेते हैं रामू, तो रामू के आगे क्या है इसको जानना जरूरी है, तभी हम उनके बारे में पूरा अध्ययन कर पाएंगे। तो वैसे ही एसआई पद्धति या सेकंड नेम इसका क्या है, एमकेएस पद्धति। तो एसआई पद्धति में फुल फॉर्म पहले देखते हैं, पूरा नाम जिसे कहते हैं, फुल नेम या फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म में एसआई को कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट ये हो गया एसआई का फुल फॉर्म। एसआई इक्वल, और सेकंड इसका जो दूसरा नाम है एमकेएस वाला, एमकेएस का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकंड। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। ये हो गए। अर्थात जब भी एसआई पद्धति की बात होगी या एमकेएस की, एसआई की बात होगी, क्योंकि जो मॉडर्न फिजिक्स आया हुआ है उसमें हम एमकेएस को भूल गए हैं, उसमें हम केवल एसआई में बात करेंगे। तो एसआई का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मीटर, किलोग्राम और सेकंड की बात हो रही है। नेक्स्ट वन आ रहा है सीजीएस पद्धति, अर्थात इसका जो फुल फॉर्म बनेगा वो होगा सीजीएस का सी फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम व सेकंड। लास्ट में जो गया उसका हो गया सेकंड। तो इन दोनों में आप देखें कॉमन दिख रहे हैं सेकंड। सेकंड आपका दोनों में सेम होगा। सबसे बड़ी पद्धति आप यहीं से देख सकते हो, ये मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर होता है छोटा, इसलिए सीजीएस हो गया छोटा पद्धति और एसआई हो गया बड़ा पद्धति। ऐसे किलोग्राम से देख सकते हैं तो किलोग्राम और ग्राम, ग्राम छोटा है, किलोग्राम बड़ा, तो सीजीएस पद्धति हमारी छोटी हो गई और एसआई बड़ी हो गई। और थर्ड वन आता है एफटीएस पद्धति। एफटीएस पद्धति में क्या है, इसका फुल फॉर्म इसका आता है फुट ई फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। तो ये तीन टाइप की पद्धतियाँ हो गई। इनमें से दो पद्धतियाँ आपके कोर्स में हैं और थर्ड वन से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में जानकारी हायर क्लासेस में आपको दी जाएगी। तो बात करते हैं एसआई और सीजीएस में। तो सबसे पहले एसआई या एमकेएस पद्धति। इन दोनों पद्धतियों में तुलना कर लेते हैं, एसआई या एमकेएस व सीजीएस पद्धति। इनमें अगर तुलना करें तो सबसे पहला पॉइंट जो मिलता है, एसआई पद्धति जो हमारी है वो सीजीएस से हमेशा बड़ी होगी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा ये याद रखना है कि सभी आंकिक प्रश्न एसआई पद्धति में हल किए जाएंगे।
अर्थात जो भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा या अभी तक आपने जो न्यूमेरिकल हाई स्कूल में किया, 9th में किया, 7th 8th में किया थोड़ा बहुत, वो सब आपने किया है एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में ही सारे न्यूमेरिकल होनी चाहिए। अर्थात मान जो होगा मीटर, किलोग्राम या सेकंड, इनके अलावा कोई अगर दूसरा है तो उनको हम चेंज कर देंगे, जिसको आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, पॉइंट टू बी रिमेंबर, याद करने योग्य। तो सबसे पहले अब इसके बाद अब इस बार जो आया उसमें 525 ये जान लिया तो मात्रक के बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोड्यूस कराया। अब आपको बताते हैं भौतिक राशियाँ, क्योंकि जो भी मात्रक और हम बीमा पढ़ते हैं वो होती है राशियों की, और राशियाँ भौतिक राशियों का मात्रक होता है और उनका बीमा होता है। तो भौतिक राशियों में हम पढ़ेंगे, आपने लोअर क्लासेज में पढ़ी भी होंगी। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की, सदिश राशि और अदिश राशि। तो सदिश राशि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सदिश मतलब सा का मतलब साधन दिश, अर्थात सात प्लस दिशा, मतलब हो गया दिशा के साथ। तो सदिश का अर्थ निकल के आया दिशा के साथ। और ऐसे ही अदिश, तो अदिश जो होगा वो आधन दिश, आ का मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा, इसका मतलब हो गया दिशा के साथ नहीं। तो ये 2 टाइप की आपकी राशियां हो गई जो भौतिक राशियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है, अब ये हम भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे, विमीय विश्लेषण और उनका मात्रक। यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो एक तरफ लिख दीजिए भौतिक राशियाँ, और इधर हो गया क्रम संख्या, इधर हो गया आपका प्रतीक, ये हो गया मात्रक, ये हो गई इधर विमीय। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो है लंबाई। लंबाई के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लंबाई को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल एल या स्मॉल एल। जैसे आपसे कहा जाए कि छड़ की लंबाई, तो आपको लिखना है कैपिटल एल बराबर या स्मॉल एल बराबर। फिर इसके बाद आता है इसका मात्रक, तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा यहाँ पे मीटर, जिसे आप स्मॉल एम से लिख सकते हो। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र जहाँ भी लिखना होगा वहाँ हम बड़े ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर जो यहाँ स्मॉल, सॉरी यहाँ कैपिटल एल हो जाएगा। तो लंबाई का विमीय सूत्र कैपिटल एल। सेकंड वन आ रहा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को स्मॉल एम या कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। इसका मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको हम केजी से लिखते हैं, और ये भी बीमा के अंदर लिखा जाएगा कैपिटल एम। थर्ड वन है समय। समय का स्मॉल टी या कैपिटल टी, इसका हो जाएगा सेकंड। तो उसे यस या ई एस से, यस ई सी से लिख देना है, और समय को लिख देना है कैपिटल टी। नेक्स्ट वन आता है ताप।
तापमान, टेम्परेचर को लिख देना है थीटा से, और इसका जो विमा होता है वो होता है केल्विन। इसको लिखते हैं। नेक्स्ट वन 5 में आपका आता है तापमान हो गया। इसके बाद आते हैं घन कोण। तो घन कोण का होता है स्टेरेडियन, और इसका ये मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन। और घन कोण है, कोण को कोई कोण दे दीजिए अल्फा, और इसका कोई विमान नहीं होता। नेक्स्ट है कोण। अब कोई कोण आपका मान लेते हैं बीटा, तो इसका हो जाएगा रेडियन, और इसका भी कोई विमान नहीं होता है। और लास्ट वन आता है पदार्थ की मात्रा, जिसे आप केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज करेंगे। पदार्थ की मात्रा, इसका प्रतीक जो होता है उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं W से वेट, और ये होता है इसका मतलब मोल, और यहाँ लिख देंगे मोल। ठीक है।